सीधे रुक कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब से इंडिया अलायंस बनना शुरू हुआ तो हम देख सकते हैं कि एक पैटर्न है कि एक तरफ अलायंस बन रही है, एक तरफ गठबंधन बन रहा है, एक तरफ इंडिया की सारी पार्टियां एक साथ आ रही हैं और दूसरी तरफ इन्हीं सारी पार्टियों के नेताओं पर एक के बाद एक सीबीआई की रेड हो रही है, ईडी की रेड हो रही है, इनकम टैक्स की रेड हो रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समझ में आ गया है कि वो आने वाला लोकसभा चुनाव इंडिया अलायंस से हार रहे हैं। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि हर प्रकार के हथकंडे को इस्तेमाल किया जाए, अपनी हर एजेंसी को इस्तेमाल किया जाए और किसी तरह से इस इंडिया अलायंस को चुप करने की कोशिश की जाए, इनका मुंह बंद करने की कोशिश की जाए, इनको डराने की कोशिश की जाए। अगर हम देखें तो ये रेड्स का सिलसिला अप्रैल से ही शुरू हो गया। 5 अप्रैल को इंडिया अलायंस के एक हमारे ही पार्टनर डीएमके के नेता एमके स्टालिन और उनके दामाद और उनके पार्टी के नेता सबारीसन और उनके पार्टी के कॉलीग सेंथिल बालाजी के घर में 5 अप्रैल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड होती है। कुछ ही महीनों के अंदर 16 जुलाई को समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के यहां पर सीबीआई की रेड होती है। 20 जुलाई को शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन के सुजीत पाटकर के घर पर और उनसे जुड़ी हुई कई लोकेशंस पर ईडी की रेड होती है। सुजीत पाटकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 21 जुलाई को पी चिदंबरम कांग्रेस पार्टी के नेता, पूर्व केंद्र सरकार के मंत्री, उनके घर पर, उनके ऑफिसेज में सीबीआई की रेड होती है। 2 अगस्त को सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े हुए मामलों पर ईडी की रेड होती है। 24 अगस्त को एनसीपी के नेता शरद पवार, इंडिया अलायंस का एक और घटक दल, 24 अगस्त को शरद पवार के यहां पर ईडी की रेड होती है। 26 सितंबर को ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर और इंडिया अलायंस का एक घटक दल की प्रमुख और मुखर नेता के यहां पर 26 सितंबर को ईडी की रेड होती है। 28 सितंबर को हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, जो भी एक इंडिया अलायंस का घटक दल है, उनके यहां पर ईडी की रेड होती है। जिस दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद दिल्ली के सर्विसेज बिल के विरोध में वोट डालते हैं, उसके अगले ही दिन उनके घर पर ईडी की रेड हो जाती है। तो ये पैटर्न क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इंडिया अलायंस से डर लगता है। ये ईडी और सीबीआई की रेड का, उनके सवाल जवाब का, उनके अरेस्ट का पैटर्न क्या दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि वो आने वाला लोकसभा चुनाव इंडिया अलायंस के सामने हारने वाले हैं। और उनकी ये जो हार की बौखलाहट है, ये पिछले 1 हफ्ते में और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब वो हर ऐसे व्यक्ति को चुप करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं जो मोदी जी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है। हमने 4 दिन पहले देखा कि इस देश के वरिष्ठ पत्रकारों के घर में ईडी की रेड हुई, उनको डिटेन किया गया, उनके लैपटॉप, उनके फोन सीज कर लिए गए। क्यों? क्योंकि वो मोदी जी की सरकार में बढ़ रही बेरोजगारी पर, मोदी जी की सरकार में बढ़ रही महंगाई पर सवाल उठाते। उसके अगले दिन हमने देखा कि जब टीएमसी की मुखर नेता महुआ मोइत्रा जी जब कृषि भवन जाती हैं, वहां पर मोदी जी की पॉलिसीज पर आवाज उठाने की कोशिश करती हैं, कृषि मंत्री से मिलने की कोशिश करती हैं, तो दिल्ली पुलिस बर्बरता से उन्हें वहां से घसीट कर लेकर जाती है और उनको डिटेन कर लेती है।
उसके बाद हमने देखा कि संजय सिंह जी के घर पर रेड होती है, 8 घंटे रेड चलती है, भ्रष्टाचार का 1 रुपया नहीं मिलता, लेकिन संजय सिंह जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके अगले दिन 5 अक्टूबर को कांग्रेस के नेता RM मंजुनाथ गौड़ा के घर पर और उनसे जुड़े हुए ऑफिसेस पर ईडी की रेड होती है। 5 अक्टूबर को तृणमूल कांग्रेस के नेता रथिन घोष के घर पर और उनके ऑफिसेज में ईडी की रेड होती है। 5 अक्टूबर को ही BRS के नेता मगनाती गोपीनाथ के घर पर और उनके ऑफिसेज में इनकम टैक्स की रेड होती है। और उसी दिन 5 अक्टूबर को DMK के नेता S जगत रक्षकन के घर पर और उनसे जुड़ी हुई ऑफिसेज की लोकेशन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड होती। पिछले 5 दिनों में 8 जगहों पर जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं वहां पर रेड हुई। 20 से ज्यादा पत्रकारों के यहां पर रेड हुई। ये क्या दिखा रहा है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर दिखा रहा है, उनकी बौखलाहट दिखा रहा है कि वो किसी तरह से ऑपोजिशन पार्टियों को, इंडिया अलायंस के दलों को डराना चाहती हैं। यही स्ट्रैटेजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां कई सालों से अपना रही हैं। वो पहले जो उनके नेता उनके विपक्ष में खड़े होते हैं उन पर ईडी CBI के केस करते हैं और उसके बाद उनको ऑफर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाओ तो सारे ईडी CBI के केस खत्म हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में अजीत पवार धुल गए, पहले उन पर भी बाकी एनसीपी की नेताओं की तरह उन पर ईडी CBI के केस चल रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो सारे उनके केस धुल गए। सारी इरिगेशन स्कैम में जो केसेस, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, सब खत्म हो गई। शुभेंदु अधिकारी TMC के नेता, उनकी तथाकथित शारदा स्कैम पे, चिटफंड स्कैम पे भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल में 2-2 चुनाव लड़ डाले। फिर उनको ऑफर किया कि भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाइए, वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे तो सारे ईडी CBI के केस खत्म हो जाएंगे।